तो चलिए आज बात करते हैं भैरवपुर की। एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही एक अजीब सा अनजाना सा खौफ पसर जाता है। आज हम इसी गांव की उस कहानी की तह तक जाएंगे जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। कहानी की शुरुआत होती है भैरवपुर से। एक बिल्कुल कह सकते हैं सुनसान सा गांव। जैसे ही दिन ढलता है ना, यहाँ की गलियां एकदम खामोश हो जाती हैं और बस एक ही आवाज आती है, उस पुरानी खंडर हवेली की टूटी खिड़कियों से टकराती हवा की, जो एक अजीब सी धुन गुनगुनाती है। और उस हवेली के पास सूरज ढलने के बाद तो कोई भटकने की हिम्मत भी नहीं करता। जानते क्यों? क्योंकि गांव वालों का कहना है कि वहां से एक आहट आती है, मतलब किसी के होने का एहसास, जो दिखाई नहीं देता पर लगता है कि हर पल आपके आसपास ही है। तो ये जो डर है ना, ये कोई वहम नहीं है। ये कहानी है उन कई लोगों की जिन्होंने उस खौफ को अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, और जैसे जैसे गवाह सामने आते गए ये पहेली और भी ज्यादा उलझती चली गई। तो इस पूरी कहानी की जो पहली कड़ी है वो है रीना। शहर से आई एक लड़की, एकदम बेखौफ। दोस्तों से बस एक छोटी सी शर्त लगी और उसे पूरा करने के लिए वो पहुंच गई उस मनहूस हवेली के दरवाजे पर। उसे क्या पता था कि अंदर कौन उसका इंतजार कर रहा है। और जैसे ही वो हवेली के अंदर गई, उसने देखा कि दीवार पर उसकी परछाई के साथ साथ एक और साया हरकत कर रहा था। और तभी उसे अपने पीछे कदमों की वही आहट सुनाई दी। वो आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। बस फिर क्या था, रीना की हिम्मत जवाब दे गई और वो वहां से जान बचाकर भागी। रीना तो बच गई, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब सामने आता है दूसरा गवाह, रघु, गांव का ही एक सीधा साधा नाई। वो बस रोज की तरह अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था। बेचारे को अंदाजा भी नहीं था कि उस रात उसका सामना किससे होने वाला है। तभी अचानक उसके रास्ते में एक सफेद साया आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें हरी आग की तरह चमक रही थीं, और उस साये ने फुसफुसाकर सिर्फ एक बात कही, तेरा समय आ गया है। बस उस एक पल ने रघु को दिमागी तौर पर ऐसा तोड़ा कि वो फिर कभी कभी भी पहले जैसा नहीं हो पाया। अब देखिए, ये आहट सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं थी। ये उस टीचर के पीछे पड़ गई जो इन सब बातों में यकीन नहीं करता था। ये उस औरत को डरा रही थी जो दिन रात पूजा पाठ में लगी रहती थी। और तो और एक बस ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा जब वो अपनी खाली बस में अकेला था। मतलब साफ था, ये साया किसी को भी नहीं बख्श रहा था। पर सवाल ये था कि आखिर ये चाहता क्या था। खैर, जब भैरवपुर का ये खौफ शहर तक पहुंचा तो फिर मामले की जांच के लिए भेजा गया डीसीपी अरविंद को। अब अरविंद एक ऐसा अफसर था जिसे सिर्फ सबूतों पर यकीन था। उसके लिए ये आहट और ये सारी कहानियां बस गांव वालों का अंधविश्वास थीं, और वो इसे जड़ से खत्म करने के इरादे से ही आया था। लेकिन उस हवेली ने अरविंद के हर तर्क को, हर यकीन को झुठला दिया। सोचिए, उसने खुद उस आहट को सुना, अपने कंधे पर एक बर्फीले हाथ को महसूस किया, और फिर एक रहस्यमयी आवाज उसे उस अंधेरे तहखाने की तरफ खींचने लगी। तो अब कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर आ चुकी थी। डर ने तीन अलग अलग लोगों को, रीना, अफसर अरविंद और वहीं टीचर अनिरुद्ध को एक साथ ला खड़ा किया। और अब इन तीनों का बस एक ही मकसद था, उस हवेली के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे राज तक पहुंचना, मतलब उसके तहखाने तक। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। टॉर्च की कांपती हुई रोशनी में उन्होंने देखा कि दीवार पर खून से कुछ लिखा है, और वो था, आहट से बचना नामुमकिन है। यह सिर्फ कोई धमकी नहीं थी, ये उस साये का सीधा सीधा ऐलान था। और जैसे ही उन्होंने वो संदेश पढ़ा, तहखाने के एक कोने से एक सफेद साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। कदमों की आहट अब चारों तरफ से आ रही थी। इतने दिनों से जो चीज सिर्फ एक एहसास थी, एक आवाज थी, वो अब उनके ठीक सामने थी। फिर उस साये से एक ठंडी सी आवाज आई। उसने अपना नाम बताया, ललिता, और कहा कि ये हवेली किसी और की नहीं, ये उसी का घर है। और फिर उसने उस राज से पर्दा उठाया जो 100 सालों से उसी तहखाने में दफन था, कि कैसे दौलत के लालच में उसी के पति ने उसे यहीं, इसी जगह जिंदा दफना दिया था। ललिता ने उन्हें बताया कि ये आहट असल में कुछ और नहीं, बल्कि उसकी ही बेचैन आत्मा की पुकार है। ये उसकी चीखें हैं, उसके कदमों की आवाज है, जो इंसाफ के लिए आज भी इन दीवारों में गूंज रही है। ये बताते बताते अचानक पूरा तहखाना कांपने लगा,
और ललिता की आवाज गुस्से से गूंजी, मेरा ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा, और अब जब सच सामने आ चुका है तो ये आहट किसी का भी पीछा नहीं छोड़ेगी। उस कांपते गिलते हुए तहखाने से वो लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकले। अब अरविंद ने एक आखिरी रास्ता सुझाया कि इस हवेली को जला दिया जाए। उन्हें लगा कि शायद आग की लपटें ललिता के शरीर के साथ साथ उसकी आत्मा को भी इस शाप से, इस बंधन से आज़ाद कर दें। उस रात पूरा गांव जाग रहा था। सब अपनी आंखों से उस मनहूस हवेली को राख में बदलते हुए देख रहे थे। और जब आग शांत हुई तो भैरवपुर में सालों बाद वैसी खामोशी छाई थी, एक ऐसी शांति जिसने सबको यकीन दिला दिया था कि आहट का अंत हो चुका है। पर सवाल यह है कि क्या श्राप सच में उन दीवारों में कैद था या उस आवाज में? आखिर आग एक इमारत को तो जला सकती है, पर क्या वो एक आवाज को भी जला सकती है? कुछ हफ्ते बीत गए, सब नॉर्मल था। फिर एक रात रीना अपने कमरे में अकेली पड़ रही थी। तभी उसे अपने आसपास अचानक एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, और फिर उसने उसे सुना। वही आहट, धीमी पर एकदम साफ, जैसे कोई उसके कमरे के अंदर ही चल रहा हो। मतलब हवेली तो जलकर राख हो गई थी, लेकिन आहट जिंदा थी। हवेली का रहस्य तो सुलझ गया, पर खौफ का अंत नहीं हुआ था। तो ये कहानी हम एक बहुत ही डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर कोई श्राप किसी जगह से नहीं बल्कि एक आवाज से जुड़ा हो, तो कोई सुनी हुई चीज से भला कैसे बच सकता है? जरा सोचिए, एक बार जब आहट कानों में पड़ जाए तो क्या वो हमेशा के लिए जिंदगी का हिस्सा बन जाती है?